Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing very well. Welcome back to Study Studio by लारे बारजू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट जो है 1919 से स्टार्ट हुई थी 1924 तक। इसे इमोशनल मूवमेंट भी कहते हैं, अनरियलिस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले हुआ क्या था, ये टाइम था वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने का। वर्ल्ड वार 1 जो है जर्मनी और तुर्की की हुई थी, जो कि यूके के अगेंस्ट हुई थी। अब ये जंग जो है यूके जीतने वाला था। अगर ये जंग यूके जीत जाता तो तुर्की में भी क्या है, उस वक्त ऑटोमन एम्पायर था, यानी सल्तनत उस्मानिया, वो ख़त्म हो जाती, वो हट जाती। तो इस वजह से हकीम अजमल और डॉक्टर M.A. अंसारी ने जो है खिलाफत कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की 24 नवंबर 1918 में। अब जब ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई, इसके बाद जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी है, अब वो हुई थी 1919 में नवंबर में लखनऊ के अंदर। अब यहाँ पे मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना शौकत अली और मुख्तार अहमद, हसरत मोहानी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ये जो है की फिगर्स हैं, जो कि सेठ जेठानी जो कि इस कमेटी के प्रेसिडेंट थे और मौलाना शौकत अली जनरल सेक्रेटरी थे, इनके साथ मिलके गए थे यूके के प्राइम मिनिस्टर के पास, जॉर्ज लॉयड के पास। और वहाँ पे इस वजह से गए थे ताकि उनसे बात करके जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है, अपने मकासद उनके आगे रखे जाए और उन्हें अचीव किया जाए कि वहाँ पे जो तुर्की में है वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 जो है ख़त्म होने वाली थी और यूके जीत रहा था और यूके जीत भी गया था। तो इस वजह से ये लोग वहाँ गए थे, लेकिन इतना वक्त वहाँ गुजारने के बाद भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये वापस आ गए। उसके बाद स्टार्ट हुई थी खिलाफत मूवमेंट। 31 अगस्त 1920 में ये एक परवान चढ़ी। अब हुआ क्या, जब इंडियन मुस्लिम्स ने ये देखा कि ये सब हो रहा है, उन्होंने कहा कि अब हमारे साथ ज्यूज़ वाला बर्ताव ना हो, वही हमारे साथ सलूक ना हो, क्योंकि जब तुर्की हार गया है तो वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर भी ख़त्म हो जाएगा। वहाँ का जो खलीफा था उसे डेथ थ्रोन मतलब अपनी जगह से हटा दिया गया था, अपनी पावर से हटा दिया गया था। डेथ थ्रोन का मतलब ये नहीं कि मतलब चले ही गए दुनिया से, उसका मतलब है कि उसकी पावर से हटा दिया, उसकी सीट से हटा दिया गया था। अब इंडियन मुस्लिम्स को ये खौफ था कि हमारे साथ भी ज्यूज़ वाला बढ़ता होगा, तो इसी खौफ की वजह से वो सब जो है एजिटेशन पे, लाइक रोडों पे निकल आए और अपराइजिंग उन्होंने की, और मतलब बहुत ज़्यादा तमाम मुसलमान जो इंडिया के वो निकल आए। और इस बात पे जो है इसका पर्पज़ यही था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम प्रेशर दें ताकि वो ऑटोमन जो एम्पायर है, ऑटोमन सुल्तान है, उसे ना हटाएं, उसे उसकी जगह वापस दी जाए और वहाँ पे जो तुर्की में है वही सल्तनत रहे। ठीक है, अब इसका रीज़न ये था, जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये थे कि टू प्रोटेक्ट होली प्लेसेस ऑफ मुस्लिम। अब तुर्की में होली प्लेसेस या कहीं भी जो भी होली प्लेसेस थे, पाक मतलब मकामात थे, उन्हें प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब वो जंग तो यूके जीत चुका था। अब यूके में मुसलमान तो नहीं थे, वो आगे क्या करते, जाहिर सी बात है होली प्लेसेस को ख़त्म कर दिया जाता, इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करना। दूसरा जो है टू डिफेंड खलीफा, तीसरा जो है टू प्रोटेक्ट ऑटोमन एम्पायर। अब ये तीन इनके ऑब्जेक्टिव थे, इस वजह से ये रोडों पे निकले, मतलब अपने खौफ की वजह से। इसी वजह से जो है मैंने जो आपको बताई खिलाफत कमेटी जो गई थी यूके के प्राइम मिनिस्टर के पास, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की वजह से गई थी। अब हुआ क्या अब हुआ यूँ कि ये ऑब्जेक्टिव्स की वजह से ये लोग बाहर आ गए। उसके बाद जो है एक डेलीगेशन बनाएगी। डेलीगेशन मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि सैयद सलमान नदवी लेके गए थे। अब ये यूके गए थे, ये जो डेलीगेशन है अपने साथ मतलब लेके गए वहाँ पे। अब यहाँ पे गांधी की एंट्री होती है। अब गांधी ने जो है उसी वक्त जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट की थी। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के भी अपने मकासद थे और ये खिलाफत मूवमेंट की फेवर में भी था। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के यही मकासद थे, यहाँ पे हम ब्रिटिश को मतलब वहाँ के सिस्टम को आम नहीं होने देंगे, इसी तरह के और भी इसके मकासद थे, और ये सारा का सारा जो फेवर भी कर रहा था खिलाफत मूवमेंट को। लेकिन गांधी ने विड्रॉ कर लिया था जब ये लोग सक्सेस की तरफ, मतलब खिलाफत मूवमेंट एक तरह से जा ही रही थी, तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं कि खिलाफत मूवमेंट फेल क्यों हुई। सबसे पहला रीज़न ये आता है, खिलाफत जो डेलीगेशन है, डिमांड्स हैं जो लेके गए थे सैयद सलमान नदवी, वो जो हैं डेलीगेशंस वो रिजेक्ट कर दी गई थी। और उस वक्त पे 30,000 जो है जो सपोर्ट कर रहे थे खिलाफत मूवमेंट को, वो अरेस्ट उन्हें मतलब कर दिया गया। उसके बाद गांधी ने विड्रॉ कर लिया था आफ्टर चोरा चोरी इंसिडेंट। अब चोरा चोरी इंसिडेंट जो है मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ, यानी पुलिस स्टेशन में उस दौरान जो है आग लगाई गई थी, जहाँ पे
काफ़ी जो नॉन मुस्लिम्स वो थे, क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, उन्हें जला दिया गया था जिंदा। तो वहाँ पे इन लोगों का कहना था कि ये मुसलमानों ने किया है, इस वजह से गांधी ने विड्रॉ कर लिया, जबकि काफ़ी जगह पे यही लिखा हुआ है ये उन्होंने खुद किया था ताकि गांधी इस बात से विड्रॉ कर ले। तो ये कुछ रीजंस इनके सामने आते हैं, बट गांधी ने जो है विड्रॉ कर लिया। अब गांधी के विड्रॉ करने के बाद उसके अलावा जो तुर्की पार्लियामेंट है, उन्होंने जो है मुस्तफ़ा कमाल को वहाँ पे इलेक्ट कर लिया था एज ए प्रेसिडेंट। उससे पहले तो ऑटोमन एम्पायर था, उसके बाद जो मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, 1923 में ये मुंतखब हुए थे। और इनफैक्ट ये इस तरह के प्रेसिडेंट थे कि उन्होंने अजान वगैरह इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी थी और एक अलग ही सिस्टम वहाँ पे ले आए थे। उसके बाद 1924 में जो तुर्क्स हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया खिलाफत मूवमेंट को एंड करने का कि भाई खिलाफत मूवमेंट एंड है, हम नहीं कर रहे। तो वहाँ पे ये खिलाफत मूवमेंट भी 1924 में एंड कर दी गई। अब इसके कुछ बेनिफिट भी हुए थे। सबसे पहला बेनिफिट देखा जाए तो गांधी का जो है ट्रू फेस जो है सामने आ गया था। अब वो कैसे सामने आ गया, क्योंकि दोगलापन करते थे। अब वो इस तरीके से कि पहले तो कहते थे हम आपके साथ हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, मतलब, और पीछे से मतलब वो बात ही चेंज, जब देखते थे मुसलमान सक्सेस की तरफ जा रहे हैं और खुद इन्होंने अपनी कहानी पूरी पलट देते थे, विड्रॉ कर लेते थे। उसके बाद कायदे आज़म ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से 1923 में। इसी वजह से जो है टू नेशन थ्योरी भी आई। देखें, मुसलमान और हिंदुओं की जो सोच अलग अलग है और बाकी माइनॉरिटीज़ की अलग अलग है, तो इसी वजह से टू नेशन थ्योरी भी आई कि जो हिंदू हैं इनकी अलग से नेशन होना चाहिए, मुसलमानों का अलग से होना चाहिए, आपस में इनकी जो सोच है वो नहीं मिलती। उसके बाद मुस्लिम जो है पहले इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, उसके बाद वो एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो गए। अब इसके हम डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ये कि हिंदू मुस्लिम क्लैश और ज़्यादा काफ़ी बढ़ गए और मुस्लिम और सिख के बीच में भी क्लैश जो हैं काफ़ी बढ़ गए। उस वक्त जो है 117 क्लैश जो है रिपोर्ट किए गए थे। सो ये था खिलाफत मूवमेंट के बारे में। अच्छा, इसमें एक और बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, इसे इमोशनल मूवमेंट और अनरियलिस्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। और वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि मुसलमान जो इमोशनल होके अनरियल होके मतलब रोडों पे खुद ही निकल आए थे, और इस वजह से कि हमारे साथ भी ज्यूज़ वाला बर्ताव ना हो, खौफ ज़दा हो के इमोशनल निकल आए थे कि वहाँ पे तुर्की वालों के साथ अब ये हो रहा है तो हमारे साथ भी ना हो। सो मतलब ये रीज़न था इसके पीछे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।